अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। मैं हूं आपके सामने सबीहा बुखारी। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान अब तक का सबसे सख्त और अपनी नौयत का पहला लॉकडाउन कराची में सिंध में लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन पर सिंध की ताजिर बरादरी और अपोजिशन पार्टीज की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। यही नहीं बल्कि वफाक और सिंध हुकूमत इस मामले पर भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू की गई और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक सूबों के साथ खड़ा है मगर सूबे इनफरादी फैसले हरगिज ना करें। क्या कहना था उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने कल भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही थी कि इस सिचुएशन के अंदर जो जिस तरीके से हमने पहली 3 लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया है, जब आपकी स्ट्रेटजी, आपकी हिकमत अमली कामयाब हो रही है तो आप उसको ऐसे नहीं बदलते। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ये तो फवाद चौधरी साहब का बयान था। सिंध हुकूमत को MKM ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बड़े सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल किया है। फैसल सब्जवारी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की सिंध हुकूमत के इस लॉकडाउन के फैसले पर और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं कि आज तक सूबे सिंध में जितनी भी वैक्सीन लगी है वो सब की सब NCOC वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है। सिंध हुकूमत का कई 100 अरब रुपए का गुज़िश्ता बरसों का सेहत का बजट है। आपने कितनी वैक्सीन खुद प्रोक्योर की, खुद हासिल करने की कोशिश की? आपने कितने वेंटिलेटर्स ऑर्डर किए? आपने कितने नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए? आपने कितना SOPs के ऊपर अमल दरामद कराया? SOPs के नाम पर आपके मुख्तार कार, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपकी पुलिस भत्ते का कारोबार शुरू करेगी, लॉकडाउन के ऐलान को चांद रात समझेगी, तो फिर SOPs पर तो सिद्क़े दिल से अमल दरामद नहीं हो सकता। सिंध पर होने वाली इस तनकीद का जवाब आज मुर्तज़ा वहाब की जानिब से दिया गया और उन्होंने कहा कि कोशिश तो बहुत करते हैं कि वफाक के साथ चलें, NCOC के फैसलों के साथ चलें। हमें कहीं नहीं कहा गया था कि लॉकडाउन नहीं लगाना। क्या कहा था उन्होंने, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। कहीं पर यह नहीं कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाएं। और ये डॉक्यूमेंट है, इस पे दस्तखत भी हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि हद्दुल इम्कान सिंध हुकूमत कोशिश करती है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करे, वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करे, बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। यही नहीं बल्कि इस तमाम सूरत हाल पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा कि अगर कराची में कोरोना से सूरत हाल भारत जैसी हो गई तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान होंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना पर सियासत कर रही है। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन अनाउंस किया, मुकम्मल लॉकडाउन का कहा, तो क्या फैसले किए गए थे, उसकी कुछ तफसीलात है हमारे पास। आइए पहले आपसे वो शेयर कर लेते हैं। पहले जब सिंध हुकूमत की जानिब से कल ये फैसला किया गया कि शहर में सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो कहा गया कि शहरियों के लिए गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी। गाड़ियों में 2 से ज़्यादा अफराद हंगामी सूरत हाल में ही सिर्फ सफ़र कर सकेंगे। करियाना, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी और रेस्टोरेंट्स में टेक अवे पर पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि ये कहा गया था कि सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी और वो भी सिर्फ वो अफराद होम डिलीवरी कर सकेंगे जिनकी वैक्सीन हो चुकी होगी। मजहबी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी। नमाज जनाजा, दीगर मजहबी रसूमात SHO के इल्म में लाकर अदा की जाएंगी। ये फैसला किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से।
आज मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने वफाक को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं उन्होंने अपने फैसलों में थोड़ी सी नरमी भी की है, और इन फैसलों में क्या नरमी की गई है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत तनकीद की जा रही थी कि आपने रेस्टोरेंट्स और दूध की दुकानों पर पाबंदी लगा दी है, वो पाबंदी भी हम हटा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स, बेकरी और दूध की दुकानें, अब उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी, यानी आप जहां रह रहे हैं वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि दुकान, होटल, शादी हॉल या इदारा एसओपीज के खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 30 रोज के लिए सील कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम फैसला हुआ, लॉकडाउन का फैसला, एनसीओसी को मुकम्मल इसकी आगही थी, मुशावरत के साथ तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया। विफाक ने कहीं पर नहीं कहा कि आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते। तो ये तो सूरत हाल रही आज तमाम होने वाली। विफाक और सिंध इस मामले पर आमने सामने है। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, ये किसी और वजह से किया गया है। इसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इमरान इस्माइल की जानिब से भी आज सिंध हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की गई, और उन्होंने कहा कि इसको लॉकडाउन तो नहीं कहा जा सकता, ये कर्फ्यू लगा दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें एक दफ़ा मौका तो दें। तो इस तमाम सूरत हाल पे क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हुकूमत इस मामले में क्या सोचती है, ये मौक़िफ़ जानेंगे। मगर अभी शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद शामिल करेंगे अपने मेहमानों को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आयशा इकबाल साहिबा हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आयशा इकबाल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आयशा इकबाल साहिबा, ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फैसला किया गया है, सिंध हुकूमत कहती है कि अगर हमारे यहाँ 30% से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना की, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके, तो वो कहते हैं कि अगर इंडिया जैसे हमारे हालात होंगे तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। और एनसीओसी के फैसलों की जहां तक बात है, हमें कहीं नहीं कहा गया था कि आप लॉकडाउन लगा दें। जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त हमें लॉकडाउन की तरफ अगर हम टोटली जाते हैं, अब एक बात हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अब ये कोरोना के साथ हमने मुस्तकिल जीना है, ठीक है। हम कितने कैसे लॉकडाउन लगाएंगे। लॉकडाउन लगाने से जिस तरह पीछे भी हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, इवन के लोगों में, अभी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, लोगों में काम करने की आदत ही नहीं रही। लोगों को ये है कि अच्छा ये तो घरों में रहने की, डिप्रेशन, बहुत साइड इफेक्ट्स हुए कोरोना के। तो लॉकडाउन वाकई इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि लोग जो हैं वो अब एसओपीज पे अमल करें, वैक्सीनेशन करवाएं। लोगों को इसके साथ जीना आना जरूरी है। लॉकडाउन करके अगर आप इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, दोबारा रिवाइवल बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है, इतना बच्चा जो है कोरोना की वजह से जो स्कूल छोड़ के गया, वो दोबारा उसको कैसे हम स्कूलों में लाएंगे। ठीक। इसी तरह जो मजदूर हैं जिन्हें काम करने की, घर में बैठ के एहसास प्रोग्राम से चलो जी आटा आ गया, गुजारा हो रहा है, लोग कोई आटा दे रहा है, कोई कर रहा है। आगे ही हमारी कौम में मेहनत करने का और इस तरह ग्रो करने की चीज़ें नहीं है, तभी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम, हमने लोगों को कमाना नहीं सिखाया, हमने कौम को हुनर नहीं सिखाया। तो आगे ही हमारी कौम के पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ऊपर से अगर हम इस तरह लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर इंडस्ट्री दोबारा बंद हो जाएगी, जुराइम बहुत बढ़ गए। ज़ाहिरी जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो लोग चोरी भी करेंगे, लोग चुकारी भी करेंगे। तो ये लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है, और कोरोना की वेव्स आती रहेंगी।
आपके सामने ये चौथी वेव आई है, आप कब तक लॉकडाउन लगाएंगे? तो इसका हल यही है कि लोगों को, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, घर घर टीमें तैयार हो गई हैं, घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन करवाई जाएं, SOPs हों। हाँ जी, जो मास्क ना पहने उसका चालान होना चाहिए। लोगों को सिखाना चाहिए टीवी पे, मीडिया पे, कि हाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। शादियों पे पाबंदी होनी चाहिए, शादियां बिल्कुल बंद कर दें कि हाँ लोग मस्जिद में निकाह कराएं और बच्ची या बच्चे को रुखसत कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इज्तिमाअत पे पाबंदी होनी चाहिए। इंडस्ट्री को बंद कर देना, कारोबार बंद कर देने, मार्केट्स को, बहुत से पॉजिटिव वे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के, उनको अडॉप्ट करने की जरूरत ठीक है है। आयशा साहिबा, जिस तरह से सिंध हुकूमत बात कर रही है, वो ये कहते हैं कि हम विफाक के साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, NCOC के फैसले हमने माने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर बात इंसानियत की आ जाती है। जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, और वो कहते हैं कि ये भी हम ही ने मशवरा दिया था कि सिम्स को बंद कर देंगे, अगर बंद करने की धमकी देंगे तो अवाम वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। तो वो कहते हैं कि इन 9-10 दिनों में हम बस ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की जाए लोगों की। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि लॉकडाउन जो है, आखिर देखें, अगर जमहूरियत में यू हैव टू ओबे वफाक, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको वफाक के खिलाफ आप नहीं जा सकते। हर चीज़ के तरीके होते हैं, तो वफाक के साथ मिलके ही काम होगा। और जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि हाँ लोगों की सिम ब्लॉक होगी तो लोग ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएंगे। आप इमेजिन करें कि हमारी कौम का क्या IQ लेवल है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी, इनको अपने मोबाइल प्यारे हैं कि हाँ हमारी सिम बंद हो गई तो हम इसलिए हम वैक्सीनेशन करवा लें। ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है। इसी तरह के ये हमारी कौम को ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरी है। हेलमेट हमारी कौम ने नहीं पहनना, लाइसेंस हमारी कौम ने नहीं बनवाना, वैक्सीनेशन हमने नहीं करने, फिर हम कहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। ठीक, आयशा साहिबा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, एक तो ये अपनी नौयत का पहला फैसला है। अभी तक ये जो 4th वेव है, अभी तक पूरे मुल्क में इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया था जो अब सिंध हुकूमत ने लगा दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले के पीछे मुहर्रिकात कोई और ही हैं। लॉकडाउन कोरोना वायरस को एक बहाना बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरह का तो भी देखें, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती वी शुड नॉट कमेंट, राइट। ऐसे जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, इससे मुल्क में अनारकी फैलती है। और वैसे भी रूमर्स बहुत सी होती हैं। हमें जब तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो के वेरीफाइड ना हो, हमें उसके ऊपर भी कांट कमेंट, उसके ऊपर हमें असम्पशन से बात नहीं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती। इतना बता दीजिए कि अगर सिंध हुकूमत अपने लॉकडाउन का फैसला वापस नहीं लेती तो फिर वफाक का क्या फैसला होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई टाइम मैच होगा। आगे भी हमेशा गवर्नमेंट में के फैसलों में लचक होती है। कभी ऐसे नहीं होते कि गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चलती कि गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट या एक्शंस ले जाएंगे। तो ये जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत में बातचीत से सारे मसले मसाइल हल किए जाते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आयशा साहिबा, जिस तेजी से कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, क्या NCOC की जानिब से अभी पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला ही बरकरार रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। स्मार्ट लॉकडाउन होना भी स्मार्ट लॉकडाउन है। अब जैसे स्कूलों में भी बच्चों का है, एक दिन आधे बच्चे आएंगे, एक दिन आधे बच्चे आएंगे, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। इसी तरह वैक्सीनेशन जो हैं वो, जिस तरह ये सिम ब्लॉक होगी, ऑब्वियसली लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, लाजमी तौर पे करवाएंगे। मोबाइल फ़ोन तो बहुत अजीज़ है इस कौम को, और तो कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, तो मैंने पहले कहा। तो इंशाल्लाह देयर लॉट ऑफ वेज, और हमें लोगों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है और सिखा भी रहे हैं। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आप देखें काफ़ी बैंक्स में आप नहीं जा सकते जब तक मास्क ना आपने पहना हो, दुकानों पे नहीं आप जा सकते, दुकानों के बाहर उन्होंने टेम्परेचर गन्स हैं। देख के खुशी होती है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर नज़र आता है।
कि पंजाब में अब मैं किसी मॉल में नहीं दाखिल हो सकती, किसी दुकान में नहीं दाखिल हो सकती बगैर मास्क के, और लोग चीज़ नहीं, अब बाहर ही चौकीदार आपको रोक देता है, बैंक में नहीं दाखिल हो सकते, हम लोग असेंबली में दाखिल नहीं हो सकते बगैर मास्क के, हमारे पहले टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, हर जगह वो स्प्रे टनल्स लगी हुई हैं। तो दैट्स वाई पंजाब में कंट्रोल जो है कोरोना पे कंट्रोल, उसकी वजह मेजर्स हैं, क्योंकि कोरोना से वही बात है, कोरोना से डरना नहीं, बचना है, और हमने अपना लाइफस्टाइल कोरोना के साथ चेंज करना है, हमने अपना आप को बदलना है। इसकी वेव्स आती रहेंगी, इस तरह इंडस्ट्री बंद कर देना, मुल्क बंद कर देना, हाँ शुरू में किया, इसलिए किया कि नया वायरस था, हमारे पास ना वैक्सीन थी, ना कुछ थे, ना मास्क थे, ना सैनिटाइजर था, इतने शुरू में ना 100 रुपए का एक मास्क सेल हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 रुपए में, 5 रुपए में मास्क मिल रहा है। तो ये है कि अब हम कोरोना से अगर हम शऊर से काम लें तो हम आसानी से कोरोना से, ठीक, अगर शऊर से काम लें तो आसानी से कोरोना वायरस से निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा इकबाल साहिबा, आप हुकूमत की जानिब से अपना मौक़िफ़ दे रही थी, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर इत्मीनान का इजहार कर रही थी और ये कह रही थी कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, लॉकडाउन अब से थोड़ी देर के बाद हसन मुर्तजा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। थैंक यू। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान सोहेल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान सोहेल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है इमरान, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है, ये कोई फर्स्ट वेव तो है नहीं, ये 4th वेव है कोरोना वायरस की, और इससे पहले NCOC के फैसलों के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता था, तो फिर ये एकदम से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला क्यों कर लिया गया? क्या कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? देखिए, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में लोगों को एक शॉक मिला, ये खबर आई तो थी 2-3 दिन पहले कि लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, और इस तरह की खबरों को फैलाया गया कि जो 3rd और 4th वेव का आई थिंक कहा जा रहा था कि वो आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप तो पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान में अगर आप दीगर सूबों को और दीगर शहरों को देखें तो उसमें इस तरह की कोई कंडीशन, कोई सूरत हाल नहीं है। और ये आपकी बात सही है कि NCOC जब भी पहले भी, अगर हम माजी की बात करें, जो पिछले साल जो जितने भी फैसले हुए अब तक, उसमें NCOC के साथ मिलकर मुशावरत के साथ ऑनलाइन इजलास में ही फैसला किया जाता था कि हमने करना क्या है और चलना क्या है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप रियासत में अगर आपका किरदार कहीं और नहीं है मुल्क के अंदर, आप सिंध को अलग सूबा और रियासत के तौर पर चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम के तौर पर नहीं चलाना चाहते, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं है इस मुल्क के अंदर, आपको उस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है। आपको मुल्क की इकोनॉमी को देखना पड़ता है, आपके बिजनेसमैन को, एजुकेशन को, सेहत को देख के चलना है। तो अगर आपने खुद से फैसले करने, ये कोई 18वीं तरमीम के बाद वाला तो सूरत हाल नहीं है ना कि आप खुद मुख्तार हैं और आप जो मर्जी फैसला कर लें। लेकिन ये एक ऐसा पेंडेमिक है कि आपको इसको मिलकर फैसले करने और सोच समझ कर फैसले करने की, काम आदमी की जिंदगी को आप अगर बंद करने जा रहे हैं तो उससे कितने जो है वो इफेक्ट होंगे वो, और कितनी लोगों को मुश्किलात होगी। कदर नजर इससे कि आपने जो डिसीजन दे दिया उसके ऊपर आपको अमल करना है। चाहे कोई अपना रोजगार कमा रहा है, किसी के घर में राशन है 8 दिन का, नहीं है, कोई 8 दिन के लिए अपनी दीगर चीजों को देख पाया, नहीं पाया। आपने ये देखना है कि कराची एक बहुत बड़ा जरिया है जहां से आपकी तरसीलात दीगर पाकिस्तान के सूबों में जाती है, जो आपकी ट्रेड आती है इंटरनेशनली चाइना से ज्यादा आती है, वो पाकिस्तान के दीगर सूबों में जब जाएगी तभी वहाँ का निजाम चलेगा। इंडस्ट्री की बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पर आते हैं, खुराक आती है। इमरान, जिस तरह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की और मुर्तजा वहाब साहब ने भी सिंध हुकूमत का नजरिया जो है वो मीडिया के सामने रखा, बताया, वो कहते हैं कि
इस हवाले से विफाक जो है वो सियासत कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि सियासी मामलात अलग होने चाहिए और इंसानियत के मामलात अलग होने चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में 30% से ज़्यादा केसेस हैं इस वक्त कोरोना वायरस के, और ये भारतीय वेरिएंट है। अगर भारत जैसी सूरत हाल हो गई तो फिर इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। और वो कह रहे हैं कि जब लाहौर में लॉकडाउन लगाया गया था तो हमने कोई सवाल नहीं उठाया था, तो अब जब कराची में लॉकडाउन लगा है, ग्राउंड रियलिटी से हम लोग वाकिफ हैं, विफाक वाकिफ नहीं है। जी क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो क्या उनका ये राइट बनता था कि वो एनसीओसी के इजलास में कोई बात करते, उनके सरबराह से कोई बात करते, जो लीड कर रहे हैं पहले जिनके इजलासों में शिरकत करके वो एक मुश्तरका लाहिअमल अपना कर फैसला किया करते थे, तो क्या उनका ये हक नहीं बनता था कि वो पहले एनसीओसी को बुला के इजलास में जाते, उनके सरबराहान के पास जाते, जो एक टीम है प्रॉपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, उनके पास जाते कि यार ये एक प्रॉब्लम आ रही है, आपके शहर में कूड़ा इकट्ठा हो जाए, आपके शहर में सैलाबी सूरत हाल आ जाए, आप फौरन फौज को बुला लेते हैं, आप फौरन चले जाते हैं एनडीएमए के पास कि जनाब हमारे यहाँ तो इतने जराए नहीं है कि हम यहाँ से कचरा उठा सकें, यहाँ से हम पानी बाहर निकाल सकें। तो आप अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं इस बात का कि आपके शहर के अंदर एक थर्ड वेव और इंडियन वेरिएंट आ रहा है तो आप उसको संभाल सकेंगे? सिर्फ ये नहीं किया कि उसका एक लाहेअमल बनाते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करना, आपने पूरा शहर बंद कर दिया। क्या बईद है इस बात की कि आप पूरा शहर बंद करके इस काम को रोक सकते हैं? आपने आज डबल सवारी पर पाबंदी भी खत्म कर दी, आज आपने दूध की दुकानों को भी खोल दिया। क्या वो लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, खुद अपने घर में दूध या दही इस्तेमाल करते हैं, वो लेने जाएंगे, वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या आप हर एक दूध की दुकान के ऊपर खड़ा करके अच्छा, ये साबित करेंगे कि हाँ जी यहाँ पर सैनिटाइजर लगाया? इमरान आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है, ठीक है इमरान आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि सिंध हुकूमत ने ये जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है ये सिर्फ कोरोना वायरस को एक बुनियाद बनाया गया है लॉकडाउन लगाने के लिए। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात भी हैं? मेरा जहाँ तक जाती जो जितना भी सहाफती, थोड़ा बहुत मैं सहाफत की शागिर्द के तौर पर अगर एक बात करूं तो यहाँ पर बात आ गई है जिद की। आप जिद के अंदर आकर आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर पीछे है जो आप प्रेशराइज करके वफाक को मनवाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या है, आपके जाती मफादात हैं या सिर्फ, अगर तो आपने सिंध की आवाम के मफादात को देखते हुए अगर इस बात पर फैसला किया है तो फिर तो समझ में आता है कि ठीक है यार, आपने सिंध के आवाम को देखकर अगर कोई फैसला किया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपने जाती मफादात को, अपनी गवर्नमेंट के मफादात को, या इसके पीछे आपको बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, वो भी चंद दिनों में सामने आ जानी है, वो छुपनी नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो बातें छुपी रहेंगी या सामने नहीं आएंगी, वो आपके अंदर से ही लोग उन चीजों को बाहर ले आएंगे। तो आप अगर इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने जा रहे थे तो आपको वफाक को अपने साथ लेना चाहिए था, क्योंकि इस सूबे के अंदर सिर्फ आपके सूबे के महकमे नहीं है, वफाक के अंदर चलने वाले भी बहुत सारे महकमे हैं। अगर वफाक के अंदर चलने वाले महकमे आज ये बात कर दें, वफाक उन्हें की ऑर्डर दे दे कि सूबे के अंदर जो महकमा आता है वो तो सिंध हुकूमत के इख्तियारात में जो उनको ऑर्डर जारी किए उनकी पासदारी करे, जो उनके अंडर नहीं आते इदारे वो नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर वही होगा ना। ठीक है इमरान, जिस तरह से आज ठीक हो गया, जिस तरह से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से ये लॉकडाउन का फैसला हटाने का मुतालबा किया जा रहा है सिंध हुकूमत से, आपको लगता है कि अगर सिंध हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेती तो वफाक फिर क्या फैसला करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इंतजामी अमूल के हवाले से वफाक रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रेशर डेवलप कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो जिले या इंतजामी इख्तियारात हैं, जो शहर लेवल के इख्तियारात हैं, वो तो बिलाखिर सिंध हुकूमत के पास ही है। एक डीसीओ अगर एक ऐलान कर दे कि एक शहर में छुट्टी है तो वो छुट्टी ही डिक्लेयर की जाती है। मगर आप सीनियर सहाफी हैं, सीनियर सहाफी होने के नाते बताइए कि वफाक को क्या फैसला फिर लेना चाहिए? वफाक को देखिए, बड़ी से बड़ी मुश्किल सूरत हाल में भी आपको डायलॉग का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। आप उनमें जाएं, उनके पास बैठे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और काल करने की कोशिश करें वफाक कि देखिए इस तरह से सूरत हाल आपके सूबे की नहीं पूरे मुल्क की सूरत हाल खराब हो जाएगी। आप अपने सूबे की सेहत की सूरत हाल को ठीक करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि आपके मुल्क में जो तफसीलात आपके यहाँ से जाती हैं, पेट्रोल जाता है वहाँ से, आपकी बहुत सारा इस तरह की इंटरनेशनली चीजें आती हैं, चाइना से आती हैं, अमेरिका से आती है, जो पोर्ट के जरिए आती है, तो वो जब वहां से नहीं पहुंच पाएंगी मुल्क के दीगर। असल में मुझे आपने भी सवाल किया था कि आपको क्या लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध
ये साबित करना चाहता है कि अगर सिंध बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर इसके ऊपर देखिए आने वाले दिनों में बात भी होगी कि आज इन्होंने सिंध को वैसे तो बंद नहीं कर सकते ना, ठीक, तो आप धरना समझते नहीं कि दे सकते, इनडायरेक्टली हड़ताल नहीं कर सकते। एक विफाक को एक धमकी दी जा रही है लॉकडाउन की सूरत में। एग्जैक्टली देखिए आप, उन्होंने आपको बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि आज हम कोरोना की वजह से अगर कराची बंद हो जाता है, पूरा पाकिस्तान खुला रहता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के दीगर सूबे होंगे। कराची को तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, आवाम को यही होगा ना कि परचून की दुकानें खुली हैं, मेडिकल स्टोर खुला, खाने पीने के लिए एक हफ्ते के लिए लोगों को कोई मसला नहीं है। लोग अच्छा है, कुछ लोग तो सरकारी लोग तो यही कहेंगे ना, सरकारी लोग तो सिंध के वैसे ही जॉब करना नहीं पसंद करते, वो तो अपने महकमे में ना उस्ताद जाता है ना डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, वो तो याशी करते हैं और ना उन्हें को पूछने वाला है। ठीक है, वो तो कहेंगे ठीक है 15 दिन का लॉकडाउन लग जाए, लेकिन जो आम दिहाड़ीदार तबका है उसको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, दिहाड़ीदार तबके को इस लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल साहब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। आज पूरा दिन हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत से ये लॉकडाउन लिफ्ट करने का मुतालबा किया जाता रहा। अब देखना ये है, आज तक के जो बयान थे उनसे तो ऐसा नहीं लगता कि सिंध हुकूमत अपने फैसले में कोई रद्दोबदल करेगा। इसके बाद से देखना ये बाकी है कि वफाकी हुकूमत अब क्या लाहे अमल अपनाती है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।